जिस तरह से 3 लेयर सुरक्षा भी थी, इस बार कैसा लग रहा है? क्या मेरा नाम सफल जैन है। इस बार सुरक्षा की बात करें तो 8:30 बजे बुला लिया गया था, लेकिन 8:30 बजे एंट्री के बाद बच्चे खाली बैठे थे। लगभग 1.5 घंटे खाली बैठे रहे, जिसमें बच्चे पैनिक हुए। कई लोग पैनिक हुए, कई लोगों की चीज़ें गलती हुई। तो इतने जल्दी ना बुला करके थोड़ा आधे घंटे पहले, जो पहले रिपोर्टिंग टाइम था वही करना चाहिए था, क्योंकि इतनी देर में चेकिंग और वह सब हो गया था वैसे आधे घंटे में। तो इतने जल्दी बुला के कोई मतलब नहीं है। इससे पहले यदि जैसे चल रहा था उतनी देर में जैसी चेकिंग होती थी सेम चेकिंग है, बस यहाँ पर इरिस चेकिंग हो रही थी और कुछ नहीं। बिल्कुल भी कुछ सुविधा नहीं थी, पूरा पेन वेन भी ठीक से प्रॉपर चल नहीं रहे थे। ये कौन सा सेंटर था? ये अपना है इन कॉन्वेंट। अच्छा, और आप लोगों को तकलीफ हुई इसमें एग्जामिनेशन में? सर हमें भी हुई, जो टीचर शिक्षक बैठे थे उनको भी हुई सर। पानी भी पूरा ढंग से अच्छा पानी वही वॉशरूम वाला वही पी रहे, वही कर रहे, एक कैंपर भी नहीं लगाया है। तो आपको लगता है आयोग ने चयन ठीक से नहीं किया है एग्जामिनेशन सेंटर? अब वो सर वो नहीं, पर यहाँ पे बहुत अव्यवस्था है। पहले भी एग्जाम दिया है हमने, पर इतनी वो नहीं देखा जितना आज यहाँ पे देखा। हम क्या सभी मोस्टली पीपल यही बोलेंगे आप। अभी अग्रवाल। अच्छा, क्या कौन सा सेंटर? हिंद कॉन्वेंट स्कूल है। व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अंदर व्यवस्था अच्छी थी, पानी भी बार बार पिला रहे थे, तो अंदर तो व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन जो साथ में लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा मतलब होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए बैठने के लिए या पानी के लिए कुछ होना चाहिए। ये 3 लेयर सिस्टम लगा, आपको इससे कैसा लगा जो आई स्कैन हुआ? क्या आपको लगता है यूजफुल है या फिर केवल समय 8:30 बजे बुला लिया गया था? हाँ, 8:30 बजे बुलाया था, लेकिन स्कैन में इतना टाइम नहीं लगा, 5-10 मिनट में हो गया था। 8:30 बजे आने की नीड नहीं ये थी। सिस्टम यूजफुल है आपको लगता है या फिर? हाँ, जल्दी आना तो समय की बर्बादी थी। चलिए सर, लेयर सिस्टम जो MPPSC ने एक नवाचार किया, क्या लगता है आपको ये उपयोगी है या फिर कितने बजे आपको बुलाया था? समय का इसमें कैसा फर्क? क्या रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 बजे का, ठीक ही था, मुझे ठीक लगा। आप पहुंचे उसके बाद कुछ देर आपको बैठना पड़ा 3 लेयर सिस्टम जल्दी के बाद? कितनी? नहीं, वो तो स्मूथली हो गया था। स्मूथली। ठीक है, आप जो गृह जिले पे इस बार आधार कार्ड या एड्रेस के हिसाब से दिया है, क्या लगता है आपको ये प्रयोग ठीक है लोक सेवा आयोग का या नहीं? ठीक है, इससे मतलब लोगों को कन्वीनियंस होगा उन्हीं के ज़िले में। सेंटर पे व्यवस्थाएं कैसी थी? पंखा वगैरह सब ठीक कुछ था। पानी पीने, चूंकि ये तो बड़ा सेंटर है तो यहाँ व्यवस्थाएं मतलब सब फैसिलिटी यहाँ तो सब कुछ थी। हाँ, यहाँ सब एग्जामिनेशन पेपर कैसा आया था? मॉडरेट था, मतलब प्रीवियस ईयर पैटर्न पे था, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। लगभग कितने क्वेश्चन आपने किए? मैंने किए हैं 80+ फर्स्ट पेपर में। अच्छा, कैटेगरी आपकी कौन सी? OBC। तो आपको लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ तो इस बार मार्किंग अलग है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ बता नहीं सकते हैं किस टाइप का होगा। और मार्क्स भी पैटर्न अलग था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। एंट्री हुई थी आपकी? 8:30 पे हो गई थी एंट्री। उसके बाद कितनी देर वेट किया? 10 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था। हम लोग 9 बजे अंदर हो गए थे, फिर उसके बाद 10 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था। 1 घंटा बीच में क्या किया? 1 घंटा कुछ नहीं किया, बैठे थे अंदर ही। बैठे थे। हाँ पेपर किस टाइप का आया था? हाँ, पेपर मीडियम था बिल्कुल। मीडियम। आप किस कैटेगरी से? जी, नाम आपका? गिरजा मीना, किस कैटेगरी में आती हैं आप? OBC। OBC में आती हैं। क्या उम्मीद है आपको, कट ऑफ कितना जाना चाहिए? कट ऑफ तो कम ही जाएगा इस बार, क्योंकि GS थोड़ा सा टफ था इस बार। CSET तो ठीक था, लेकिन GS थोड़ा सा टफ था, तो उसका थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम जाएगा। कहाँ से आई हैं आप? वैसे भोपाल से ही हैं आप? नीलबढ़। मिले नीलबढ़ से। हाँ, नीलबढ़। कितना दूर यहाँ सेंटर आने में लगा है ये? हाँ। राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय? आधा घंटा लगा होगा पहुँचने में। लगभग आधा घंटा। आधा घंटा। सुबह कितने बजे निकली थी घर से फिर? सुबह निकली थी मैं 7:30 बजे। 8:30 बजे यहाँ पहुँचना था। स्वागत है आप सभी का द राष्ट्रहित में। MPPSC प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा हो चुकी है। 2025 पर मेंस की परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है। वहीं 2026 की प्रीलिम्स की परीक्षा में मात्र 155 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। वर्ष 2019 में जहां 571 पद आए थे, वहीं यह संख्या घटकर 2026 में 155 पहुंच गई थी। बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो पूरे प्रदेश में आयोग ने 365 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें अकेले इंदौर में 46 परीक्षा केंद्र थे और भोपाल में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इंदौर में जहां 18,000 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में अपेयर होना था, वहीं भोपाल में लगभग 7.5 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले थे। बात करें अभ्यर्थियों के बैठने की, तो केवल 97,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे हैं। 1,35,000 उम्मीदवारों ने इस वर्ष 2026 में प्रीलिम्स के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 71% लगभग
97,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में सबसे कम 46% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी रुचि दिखाई। अन्य अभ्यर्थी परीक्षा से नाराज नजर आए। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 71% उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, जो 21 परीक्षा केंद्रों पर बैठने थे। बात करें कट ऑफ की, तो इस वर्ष MPPSC प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, चूंकि इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग की एक परंपरा आयोग ने शुरू की है, तो ये कट ऑफ गिरकर 65 से 70% के बीच में जा सकता है। वहीं बात OBC कैटेगरी की करें तो 60 से 65% के बीच में OBC कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। उससे नीचे 55 से 60 के बीच में ST और SC का कट ऑफ आने की संभावना है। यह लगातार तीसरा वर्ष है मोहन यादव सरकार में, जहां 2024 में PSC में मात्र 110 पद आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या 158 थी और इस वर्ष ये संख्या 155 हो चुकी है। 2019 में अकेले कमलनाथ सरकार में 571 पद आए थे। इस तरह से यदि मोहन यादव सरकार को हम देखें तो तीनों वर्षों को मिलाकर भी पदों की संख्या कमलनाथ सरकार के बराबर नहीं हो पा रही। वहीं जहां 2019 में 3,66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वहीं यह संख्या 2026 में घटकर 1,35,000 हो जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का PSC के प्रति मोह भंग हो रहा है, उनकी रुचि इससे उठ रही है, या तो युवाओं के मन में ये विश्वास नहीं है। कभी कभी PSC की कार्यप्रणाली को और उसकी पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। देखा चयनित उम्मीदवारों के ऐसे वीडियो आते हैं, जैसे उज्जैन की आबकारी अधिकारी जो विकलांग कोटे में चयनित हुई थी, उनका डांस करते हुए वीडियो, सागर के एक अधिकारी जो दृष्टिबाधित थे उनका मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो आना, भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उम्मीदवारों की जो उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके मॉरल को ये चीज़ डाउन करती है। हालांकि आयोग इस बारे में कहता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष हैं। इस बार आयोग ने 3 लेयर सिस्टम की भी सुरक्षा रखी गई थी, जिसमें उनके उम्मीदवारों की रेटिना और उनके थंब, इन सभी परीक्षाओं को जो है, इन सभी प्रक्रियाओं से उम्मीदवार को होकर गुजरना पड़ता था जब वो हॉल में प्रवेश कर पाते थे। एक और नवाचार किया गया था कि आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले भेजे गए थे। जब हमने अभ्यर्थियों से बात की तो कुछ का कहना था कि साहब, गृह जिलों में जहां लाइट की समस्या है, शादियों का सीजन चल रहा है, हम ट्रैवलिंग करके भी जाते, परेशान होते, हम इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, भोपाल में रहकर तैयारी कर रहे हैं और हमें गृह जिला दे दिया गया, अचानक से हम वहां जाएं, तो इसका भी उनके मनोबल पे असर पड़ा है। शायद इसका भी एक कारण हो सकता है कि अभ्यर्थी इतने कम संख्या में PSC में अपेयर हुए। बहरहाल अब ये सब बातें हैं, देखना ये दिलचस्प होगा कि जब PSC का कट ऑफ आता है या इसके बाद अब कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। कुछ कई बार प्रश्नों को लेकर भी ये आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे कि कई बार यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, गलत प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जिनको बाद में विलोपित कर दिया जाता है। अब इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि PSC का 2026 प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद विवादों से कितना नाता जुड़ता है, कितना उनमें परीक्षाओं को लेकर इस परीक्षा की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, या फिर पारदर्शिता के साथ पूरी जो आयोग ने प्रणाली अपनाई है यह पूर्णतः कारगर साबित होगी। बहरहाल सबसे ज़्यादा गुना और अशोकनगर में 82% उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे। अब अभी PSC 2026 में अपेयर होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप देख रहे थे द राष्ट्रहित। धन्यवाद।